एक मित्र पूछते हैं, आपका पूरा वीडियो देखा, आपकी एक एक बात समझ सकता हूँ। लोगों के लिए सत्य व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आप शब्दों में व्यक्त कर पा रहे हैं, वही काफी है। आप में प्रामाणिकता का स्तर बहुत उच्च है। आपके बहुमूल्य शब्दों को मैं नमन करता हूँ। आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा कि नींद और समाधि में क्या अंतर है। कृपया व्यक्त करें। उनका क्वेश्चन है, कल जैसे हमने एक वीडियो अपलोड किए थे, उन्हीं का प्रश्न था। उन्हीं के प्रश्नों पर हमने बनाए थे, उनको अच्छा लगा। तो उस वीडियो के बाद फिर से उनका एक प्रश्न बना कि नींद और समाधि में क्या अंतर है। ये भी बहुत ही गहरा प्रश्न है, और जो मित्र पूछे हैं वो बहुत ही गहरे साधक हैं। उनसे भी हमने बात की थी कल कि आप यहाँ आए, हमारे इस ऑनलाइन से जुड़े, और आपके सानिध्य में हम भी मेडिटेशन करना चाहते हैं। तो उन्होंने मना कर दिए कि मुझे बहुत सारा काम होता है और मैं बिजी रहता हूँ। और उनका यही प्रश्न है कि नींद और समाधि में क्या अंतर है। तो मैं यही कहूंगी कि जो हमने थोड़ा बहुत जाना है, समझा है, उसी की मैं चर्चा करना चाहूंगी। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए नींद और समाधि के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन और रात का फर्क है। अब जैसे दिन से मेरा मतलब है उजाला, प्रकाश, और रात से मतलब है अंधेरा। यानी नींद और समाधि में क्या अंतर है। तो नींद यानी अंधेरा, बेहोशी। समाधि यानी प्रकाश, उजाला, यानी जागरण। नींद और समाधि में बस थोड़ा का ही फर्क है। जैसे नींद में हम बेहोशी में चले जाते हैं, यानी हम अंधेरे में चले जाते हैं, मूर्छा में चले जाते हैं। समाधि में हमारा पूर्ण जागरण होता है। अब थोड़ा सा इसको स्पष्ट करूंगी, क्योंकि ये गहरे जो प्रश्न होते हैं, इस पर बोल पाना भी बहुत मुश्किल है। जैसे गूंगे का गुड़, तो बहुत मुश्किल होता है शब्द बनाना और बोलना। बस थोड़ा सा स्पष्ट करूंगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हो और रात के अंधेरे में कमरे में बैठा हो, चारों तरफ अंधेरा हो और कमरे में बैठा हो, आंखें खुली हो, जागा तो है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कोई भी जो सामान कमरे में, जो भी सामान रखा हुआ है, उसे दिखाई नहीं देगा। सामान चारों तरफ रखा ही है, बेड है, कुर्सियां हैं, बहुत सारे सामग्री है, सब कुछ है, और स्वयं भी बैठा है, तो भी उसे दिखाई नहीं देता। अपना शरीर भी दिखाई नहीं देता, हाथ भी दिखाई नहीं देता, हाथ की उंगलियां भी दिखाई नहीं देती, कैसा कलर का कपड़ा लगाया है वो भी दिखाई नहीं देता। बाहर की चीजें तो दूर की बात है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, जबकि आंखें खुली है।
खुली आंखों से भी कुछ दिखाई नहीं देता, यानी रात है, अंधेरा है। कहा जाए तो मूर्छा है, बेहोशी है। जैसे अब दिन की बात किया जाए तो दिन में जब हम बैठे रहते हैं कमरे में, जहां जहां नजरें दौड़ाते हैं, एक एक चीज दिखाई देती है, कन कन दिखाई देता है। जितनी हमारी आंखें पारदर्शी होती है, उतना ही स्पष्ट रूप से हम सूक्ष्म चीजों को देखने में समर्थ हो पाते हैं। जितना पारदर्शी होती है हमारी आंखें, यानी हम उजाला में बैठे हैं, प्रकाश में बैठे हैं, इसलिए हमारा इशारा है समाधि का, जागरण से। यानी जागरण यानी प्रकाश में हम बैठे हैं और एक एक चीज को स्पष्ट देख पा रहे हैं, सूक्ष्म चीजों को भी देख पा रहे हैं। यानी समाधि में हम देख तो पाते हैं, जागरण होता है, देखना होता है, साक्षी दृष्टा मात्र होता है, लेकिन उसमें कोई विचार नहीं होते, बस देखते रहता है, देखते रहता है, देखते रहता है, उसमें जागरण मात्र होता है। जैसे अभी हमने अंधेरे की बात की है, यानी मूर्छा, बेहोशी। अंधेरे में हम बैठे होते हैं, आंखें होती है, सब कुछ होता है, लेकिन हम इतने मूर्छित होते हैं, इतने बेहोश होते हैं। अंधेरे से मतलब मेरा मतलब है मूर्छा का, बेहोशी का। तो इतने हम बेहोश होते हैं, स्वप्न में मूर्छित होते हैं कि हम कुछ भी देख नहीं पाते, बस मूर्छा में हम सो जाते हैं। बस इतना ही का फर्क है आ, उजाला और अंधेरे का, मूर्छा और जागरण का। अब इससे ज्यादा मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि गहरे गहरे जो प्रश्न होते हैं उसको व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है। व्यक्त करने में स्वाद तो लिया, लेकिन व्यक्त करने का कोई शब्द नहीं बन पाता कि हम व्यक्त भी कर पाए। तो इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं कर पाऊंगी, बस इतना ही कर पाए मैं कि मूर्छा से है नींद का और जागरण से है समाधि का। बस इतना ही कह पाऊंगी। तो आइए इस ध्यान में हम प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं ओशो का वीडियो लगाऊंगी, ओशो आएंगी, ओशो का हम स्वागत करेंगे, प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए ओशो का हम स्वागत करेंगे। फिर एक छोटा सा संगीत बजेगा, संगीत पर हम स्वयं को छोड़ देंगे, स्वयं के भीतर से नृत्य का जन्म होने देंगे, अस्तित्व को बहने देंगे। जैसे जैसे अस्तित्व बहना चाहेगा, वैसे वैसे हमारे शरीर में बहुत सारे मूवमेंट होंगे। तो हम सहयोग करेंगे, स्वयं का नहीं बचाएंगे। उसके बाद ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे, और जो लास्ट का चरण है आ, प्रार्थना का, तो पूरे भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए हमें प्रार्थना में डूबना है। अस्तित्व को धन्यवाद देना है कि इतना अच्छा अवसर हमें तूने दिया, इतना खूबसूरत जीवन दिया, इतनी सुंदर आंखें दी, शरीर दिया। इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। उसके प्रति अहोभाव से भरना है, धन्यवाद से भरना है। फिर उसके बाद हम इस ध्यान को यही विराम देंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।